आप सभी प्यारे दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। दोस्तों, मेरा नाम है धर्मवीर जारवाल और ये है दिल्ली के माननीय मुख्यमंत्री, तिहाड़ी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। तिहाड़ी मुख्यमंत्री इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि काफी टाइम से ये तिहाड़ में बंद थे और तिहाड़ से ही अपनी सरकार भी चला रहे थे। अभी पिछले शुक्रवार को इनको जमानत मिल गई है, ये जेल से बाहर आ गए। जेल से बाहर आए पर फिर विवादों में घिर गए क्योंकि दिल्ली, जिसके अंदर पटाखे बैन है, पटाखे बजाने की यहाँ पे सख्त मनाही है, उसी अरविंद केजरीवाल जो कि इस दिल्ली के मुख्यमंत्री, इन्हीं के सामने इन्हीं के कार्यकर्ताओं ने खूब जमकर पटाखे बजाए और ये खड़े खड़े देखते रहे। खैर दोस्तों, अरविंद केजरीवाल जी जेल से बाहर आ गए हैं और बाहर आने के बाद उन्होंने आज अपने तमाम कार्यकर्ताओं, तमाम नेताओं के साथ एक कार्यकर्ता एक सम्मेलन रखा जिसमें इन्होंने अपने कार्यकर्ताओं के साथ अपने तिहाड़ जेल के दिनों की यादें ताजा की और इन्होंने कुछ वहां के किस्से कहानी भी सुनाए। इसी में इन्होंने एक बात कही कि इन्होंने जेल से एक अरविंद केजरीवाल जी ने हमारे जो माननीय एलजी साहब हैं उनके लिए एक चिट्ठी लिखी थी और इस चिट्ठी में इन्होंने लिखा था कि इनके, क्योंकि ये जेल में बंद है और 15 अगस्त को ये ध्वजारोहण नहीं कर सकते, तो इन्होंने एलजी साहब से एक मांग की थी और एक रिक्वेस्ट की थी कि एक कार्यक्रम के अंदर इनके जो उप मुख्यमंत्री आतिशी मरलेना, उनको ध्वजारोहण की परमिशन दी जाए। और ये चिट्ठी, क्योंकि वहां पे जेल में नियम नहीं होता कि आप डायरेक्ट चिट्ठी भेज दे, चिट्ठी लिख के वहां के जेलर साहब को देनी पड़ती है, उस चिट्ठी को पढ़ते हैं, उसके बाद नियम और कायदे कानून अगर कहते हैं तो वो चिट्ठी आगे भेजते, अन्यथा नहीं भेजते। केजरीवाल जी ने यहाँ पे तिहाड़ प्रशासन के ऊपर भी बड़ा गंभीर आरोप लगाया। इन्होंने कहा कि इन्होंने जो चिट्ठी एलजी साहब को लिखी थी वो चिट्ठी भेजी नहीं गई और उनको बकायदा वार्निंग दी गई कि अगर उन्होंने दोबारा ऐसी चिट्ठी एलजी साहब को लिखने की कोशिश की तो उनको उनके परिवार से मिलने के लिए जो छूट दे रखी है वो रद्द कर दी जाएगी, उनको उनके परिवार से नहीं मिलने दिया जाएगा, ऐसा इनका कहना है। जबकि मुझे नहीं लगता है कि कोई भी सरकारी अधिकारी या तिहाड़ जेल प्रशासन ऐसी कोई बात कहेगा, क्योंकि तिहाड़ जेल जो है वो नियम कायदे कानून से चलता है, वहां की बकायदा अपनी एक गाइडलाइन है, उसी के अकॉर्डिंग वहां के तमाम अधिकारी काम करते हैं। अगर एलजी को चिट्ठी लिखने की परमिशन होगी तो उन्होंने जरूर भेजी होगी, अगर नहीं थी तो नहीं भेजेंगे। और केजरीवाल जी को अगर ऐसा लगता है कि उन्होंने गलत किया था तो उनको जमानत मिल गई है, कोर्ट वो मिनट मिनट में भागते, इस मुद्दे को लेकर भी कोर्ट में जा सकते हैं। मैंने जेल से एक ही पत्र लिखा था एलजी साहब को। 15 अगस्त था, देश का स्वाधीनता दिवस था, देश के आजादी के दिवस के ऊपर दिल्ली का मुख्यमंत्री दिल्ली सरकार की तरफ से झंडा फहराता है। मैंने एलजी साहब को 3 दिन पहले चिट्ठी लिखी, 15 अगस्त के 3 दिन पहले, कि एलजी साहब, मैं चूंकि जेल में हूं, मेरी जगह आतिशी जी को झंडा फहराने की इजाजत दी जाए। कुछ गलत तो नहीं लिखा? वो चिट्ठी मेरी एलजी साहब तक नहीं पहुंचाई गई, मुझे चिट्ठी वापस करी गई और मेरे को ये वार्निंग जारी की गई। ये वार्निंग भी लेके आया हूं, जिंदगी भर साथ रखूंगा ये मेरे को वार्निंग दी गई कि दूसरी बार अगर आपने एलजी साहब को चिट्ठी लिखने की हिम्मत करी तो आपके साथ जो फैमिली मुलाकात होती है हर हफ्ते, वो फैमिली मुलाकात बंद कर दी जाएगी। खैर, दूसरी बात उन्होंने कही कि भाई उन्हीं की पार्टी के जो संदीप पाठक जी हैं वो उनसे मिलने आए। जब मिलने आए तो उनसे राजनीतिक विषय पर बात हुई, क्योंकि वो उनसे प्यार भरी, प्रेम भरी बातें तो कर नहीं सकते, पर उनको भी ब्लैकलिस्ट कर दिया गया। तो हो सकता है कि इन्होंने जो बातचीत करी वो बातचीत संदिग्ध होगी, जिसके आधार पर तिहाड़ जेल वालों ने उनको ब्लैकलिस्ट किया होगा, या उन्होंने कुछ ना कुछ ऐसी बात की होगी, क्योंकि तिहाड़ जेल के अंदर आमने सामने बातें एक रिसीवर के थ्रू होती हैं जो कि शायद तिहाड़ प्रशासन भी सुनता होगा। जब उन्होंने सुना होगा तो कुछ ना कुछ संदिग्ध बात ऐसी होगी जिसके चलते उन्होंने उनको ब्लैकलिस्ट किया था। अगर ये तिहाड़ जेल ने गलत किया था तो अरविंद केजरीवाल को इसके लिए भी कोर्ट में जाना चाहिए। दोस्तों, उसी के साथ ही उन्होंने तमाम मुख्यमंत्री जिनके ऊपर बीजेपी सरकार द्वारा गंभीर आरोप लगाए गए, ऐसा अरविंद केजरीवाल जी का कहना है। उनका कहना है कि बीजेपी सरकार और खासतौर से नरेंद्र मोदी, जितने भी मुख्यमंत्री जो दूसरी सरकारों के हैं, उनको किसी न किसी रूप में या किसी न किसी तरीके से फंसाने की कोशिश करते हैं, तो ऐसे लोगों को अपना इस्तीफा नहीं देना है। उन्होंने आज सबका टीचर बनते हुए उनको ये बात भी समझाई, किसी को इस्तीफा नहीं देना दिए। दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको शुरू में बताया कि अरविंद केजरीवाल जी ने आज इस जो इनकी कार्यकर्ता सम्मेलन था, जो जितने भी नेताओं से इनकी वार्तालाप हुई, उस मीटिंग के अंदर इन्होंने
तमाम बातें करी, तमाम अपनी बड़ाइयां गिनवाई, तमाम अपनी पार्टी की बड़ाइयां गिनवाई, तमाम इनके नेताओं ने कहा कि अरविंद केजरीवाल जी सच्चे आदमी, जेल से बाहर आ गए, तमाम वो सब बातें करते रहे। पर आज ये फिर से दिल्ली की जनता को भूल गए। ये भूल गए कि ये दिल्ली की वही जनता है जिन्होंने भारी बहुमत से इनको चुनाव जिताया था, दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाया था। आज इन्होंने अपने इस कार्यकर्ता सम्मेलन के अंदर दिल्ली की जनता की परेशानियों की या दिल्ली की जनता के लिए एक बात नहीं बोली। ये बड़ी गंभीर और बड़ी हैरानी वाली बात है कि जिस दिल्ली की जनता का दिल जीत के ये दिल्ली की सत्ता में आए थे, आज उसी दिल्ली वालों की बात नहीं कर रहे हैं। बड़ी गंभीर बात है और बड़ी हैरानी की बात है। आज इन्होंने गिनवाया कि किस तरीके से इन्होंने दिल्ली के हॉस्पिटल बेहतर कर दिए हैं, पर इन्होंने ये नहीं बताया कि दिल्ली के हॉस्पिटलों में मिल रही दवाइयां नकली हैं, जिसके चलते इनके ऊपर एक जांच बैठाई जा चुकी है, एक जांच चल रही है। इन्होंने कहा कि दिल्ली की जनता को, दिल्ली की महिलाओं को फ्री में डीटीसी की बस में सवारी कर सकते हैं, महिलाओं के लिए डीटीसी बस फ्री है। पर इन्होंने ये नहीं बताया कि दिल्ली की डीटीसी के जितने भी कर्मचारी, उनको 3-3, 4-4 महीने से तनख्वाह नहीं मिली है। इन्होंने कहा कि जब से आम आदमी पार्टी की सरकार आई है, जगह जगह रोड बन गए, हर गली मोहल्ले बिल्कुल बढ़िया चकाचक हो गए हैं। परंतु इन्होंने ये नहीं बताया कि आज भी दिल्ली में ऐसे रोड हैं जहां पे चलना बड़ा मुश्किल है। आज भी गली मोहल्लों में ऐसी ऐसी गलियां हैं जिनके अंदर भयंकर गड्ढे हैं, अगर वो गिर जाए तो उनकी मौत भी हो सकती है। ये बात इन्होंने नहीं बताई। आज इन्होंने कहा कि दिल्ली के अंदर इन्होंने गंदगी साफ करने के बहुत बड़े स्तर पर काम किया है। आम आदमी पार्टी की सरकार ने बहुत बड़े स्तर पर गंदगी को मिटाने का काम किया है। पर इन्होंने आज फिर अपनी कार्यकर्ता की मीटिंग में ये नहीं बताया कि दिल्ली के जो दोनों तरफ बड़े बड़े कूड़े के पहाड़ हैं, इनको हटाने के लिए दिल्ली सरकार क्या स्कीम लेके आ रही है या क्या करने की सोच रही है। दोस्तों, इन्होंने कहा कि आज जब से इनकी सरकार आई है तब से इन्होंने हर घर नलके से पानी बचाया, जगह जगह लोगों के घर तक पानी भेजा गया है। पर इन्होंने ये नहीं बताया कि कुसुमपुर पहाड़ी, जहां पे लोग आजादी से लेके आज तक बिना नलके के पानी के जी रहे हैं, वहां पे किसी एक घर के अंदर भी नलका नहीं है। इन्होंने ये नहीं बताया कि दिल्ली के अंदर आज भी टैंकर माफिया, दिल्ली की बहुत सारी कॉलोनियां ऐसी जिनमें आज भी टैंकरों से पानी जा रहा है, लोग बुरे हालात में जी रहे हैं। इन्होंने कहा कि मैं काफी समय तक झुग्गी झोपड़े में जाके रहा हूं, ताकि पता चल सके कि झुग्गी झोपड़े के लोग किस तरह का जीवन जीते हैं, किस तरीके से अपनी परेशानियों से निपटते हैं। पर मेरे को नहीं लगता कि आज तक कभी इन्होंने दिल्ली की दया बस्ती में जाके वहां के लोगों का हालचाल देखा होगा। केजरीवाल जी कभी किसी दिन जाके दया बस्ती के लोगों का हालचाल पूछे, वो भी दिल्ली की जनता है, दिल्ली के ही उन्हीं लोगों ने भी आपको वोट दिए हैं। ये सब बातें नहीं बताते। आज इन्होंने अपने कार्यकर्ता सम्मेलन में खुलेआम जमकर झूठ बोला, खूब जमकर बीजेपी की बुराइयां करी, खूब जमकर एलजी साहब को कोसा, पर अपनी कमियां गिनवाना फिर भूल गए। दोस्तों, आज फिर इन्होंने दिल्ली वालों का, दिल्ली के लोगों की समस्याओं का समाधान कैसे निकलेगा, दिल्ली के लोगों की क्या परेशानी है, इनके लिए कोई बात नहीं करी और मुझे नहीं लगता कि इनके लिए ये बात करेंगे भी। आज जाते आते इन्होंने ये भी कह दिया कि मैं 2 दिन बाद इस्तीफा दे दूंगा, लोग कहेंगे तो मैं दोबारा सीएम की कुर्सी पे बैठूंगा, वरना मैं नहीं बैठूंगा। जबकि राज की बात तो ये है कि अब ये हरियाणा के चक्कर में फंसे हुए हैं। ये हरियाणा में इलेक्शन है, ये वहां बिजी होना चाहते हैं और वहां जाके आम जनता को, जैसे दिल्ली की जनता को बेवकूफ बनाया, ऐसे हरियाणा की जनता को भी बेवकूफ बनाना चाहते हैं। आज इनका इंडिया गठबंधन कहां गया इंडिया गठबंधन, जिसकी इतनी बड़ी बड़ी बातें करते थे। आज क्यों ये हरियाणा के अंदर कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव नहीं लड़ रहे हैं? इसलिए नहीं लड़ रहे हैं क्योंकि इनको लगता है कि ये खुद चुनाव जीत जाएंगे और जैसे पंजाब में अपनी सरकार चला रहे हैं, ऐसे हरियाणा में भी अपनी सरकार बनाएंगे। खैर, मुझे ऐसा लगता है कि ये इनका एक ऐसा सपना है जो शायद कभी पूरा ना हो सके। दिल्ली की जेब से लोगों को इन्होंने बेवकूफ बनाया, तब से देश के लोग देख रहे हैं कि किस तरीके से अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी झूठी है। दोस्तों, इनसे जुड़ी तमाम खबरें हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। इस खबर के बारे में आपकी अपनी क्या राय है हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं। वीडियो सही लगी तो इसको शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।